स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 1 से जो आपका कोर सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और उसकी लिपि का इतिहास, उसके यूनिट 2 में से वीडियो 3 आज हम करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक वही रहेगा हिंदी भाषा क्षेत्र एवं बोलियां। ठीक है, वीडियो 1 और वीडियो 2 ऑलरेडी आ चुकी हैं और आने वाले जल्दी ही कुछ वीडियोज में ये पूरा टॉपिक हम कवर कर लेंगे। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है, आपको जल्दी से जल्दी वहां पे रिप्लाई दे दिया जाएगा। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो इकाई 2 में हिंदी भाषा का क्षेत्र एवं विस्तार का जो पहला विषय है हिंदी भाषा क्षेत्र एवं बोलियां, यही विषय अभी तक हमारा आगे तक चलेगा एक या दो वीडियो में और ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला विषय है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। ठीक है, तो इसमें देखो हमने पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा थी इसकी बोलियां हमने कर ली थी और उसके बाद पूर्वी हिंदी जो उपभाषा है उसकी बोलियां भी हमने पढ़ ली थी। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है राजस्थानी उपभाषा। ठीक है, यानी कि हिंदी की एक उपभाषा राजस्थानी और उसकी बोलियां जो कि चार बोलियां हैं, मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी, जिसको मेवाड़ी भी कहा जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, जो हम टोटल इसी के ऊपर हम टोटल आज हम पढ़ने वाले हैं। और राजस्थानी जो है वो हिंदी की प्रमुख उपभाषा है। ठीक है, हिंदी मेन भाषा और उसकी एक उपभाषा राजस्थानी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थानी उपभाषा में चार बोलियां आती हैं। पहली है मेवाती, दूसरी है मालवी, तीसरी है जयपुरी और चौथी है मारवाड़ी, यानी कि मेवाड़ी भी जिसे कहा जाता है। और जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, इन्होंने क्या करा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी उपभाषा की 6 बोलियां बताई हैं। ठीक है, जबकि कुछ विद्वान इसको 4 तक ही सीमित करते हैं कि 4 ही बोलियां हैं, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने 6 बोलियां बताई हैं राजस्थानी उपभाषा की, जिसमें पहली है मारवाड़ी जो कि पश्चिमी राजस्थानी है, और मेवाती जो कि उत्तर पूर्वी राजस्थानी है, और जयपुरी जो कि मध्य पूर्वी राजस्थानी है, मालवी जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थानी है, निमाणी जो कि दक्षिण राजस्थानी है, और अहिरवाटी। तो ये बोलियां जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताई हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान जो हैं वो जो मैंने आपको बताया 4 बोलियां उसी को ही मानते हैं, क्योंकि ज्यादा विभाजन करके कोई फायदा नहीं, इन सभी बोलियों में कुछ ना कुछ समानता रहती है, इसीलिए तो 4 बोलियां ही ज्यादातर मानी जाती है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। तो मैंने अभी आपको बताया क्योंकि अधिक विभाजन करने से बोलियों की संख्या बढ़ जाती है, 4 से 6 हो जाती है, जबकि ये बोलियां जो हैं ज्यादा इसमें मतलब डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफी समान है एक दूसरे से, इसीलिए ज्यादातर विद्वान 4 पे ही राजी रहते हैं। तो राजस्थानी उपभाषा की जो पहली बोली है वो है मारवाड़ी, और राजस्थान की पश्चिमी बोली का नाम मारवाड़ी है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की ये बोली है और इसका केंद्र मारवाड़ है, मारवाड़ का जो इलाका है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और उदयपुर का इलाका है जहां ये बोली जाती है। और हिंदी साहित्य की जो वीर गाथाएं हैं वो भी मारवाड़ी में लिखी गई हैं। और मीरा का जो काव्य है, मीरा के बारे में हम पढ़ते हैं, मीरा का काव्य भी मारवाड़ी में ही रचित है। और मरुभूमि, महारुदेश, मरवड़ और मारवाड़, ये सारा एक ही प्रांत का नाम है। ठीक है, कि मरुभूमि, महारुदेश, मरवड़ और मारवाड़ ये एक ही प्रांत के अलग अलग नाम हैं। और मारवाड़ी बोली का जो शुद्ध क्षेत्र है, यानी कि जो ज्यादातर जहां पे बोली जाती है, वो जोधपुर और उसके आसपास का इलाका माना जाता है। और अगर इसमें देखें क्षेत्र इसका, तो कुछ मिश्रित रूपों से भी है, जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू और नगर, पाली, जालोर, बाड़मेर, और इसके अलावा पाकिस्तान का जो सिंध का इलाका है और उसके जो पूर्वी भागों में ये बोली बोली जाती है, यानी कि मारवाड़ी। और अगर हम इसमें देखें तो इसके व्याकरण की बात करें तो मारवाड़ी के उच्चारण में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मारवाड़ी के उच्चारण में मारवाड़ी बोलते समय 2 क्लिक ध्वनियों में ध और स की विशेषता उल्लेखनीय है। और धा का उच्चारण जो है वो द और ध के बीच में से, और सा और हा का उच्चारण ह में होता है, और दोनों में थोड़ा श्वास यानी कि सांस अंदर लेके आपको बोलना पड़ता है। तो ये इसके व्याकरण की विशेषता है। अब राजस्थानी उपभाषा की जो अगली बोली है वो है जयपुरी, और राजस्थान के पूर्वी भाग की बोली जो है वो जयपुरी है। इसका केंद्र जयपुर है और जयपुर का पुराना नाम ढूढ़ान है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जयपुर को, जो आज हम जिस इलाके को जयपुर कहते हैं उसको पहले ढूढ़ान कहा जाता था, और इसीलिए यहाँ की जो बोली थी उसको ढूढ़ानी भी कहा जाता था। तो जयपुरी और ढूढ़ानी से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही जगह के नाम है और एक ही जगह की बोलियां हैं। और जयपुरी की जो प्रमुख बोलियां हैं, उप बोलियां, ठीक है, देखो जयपुरी बोली है और इसके अंतर्गत भी कुछ उप बोलियां आती हैं, जिसमें से तोरावाटी और काठवाड़ा,
चौरासी, अजमेरी और हड़ौती, ये कुछ इसके अंदर इसकी उपबोलियां आती हैं। और प्रमुख क्षेत्र जो है जयपुरी का, वो जयपुर, कोटा और बूंदी का जो है इलाका है। अब राजस्थानी जो उपभाषा है उसकी जो अगली बोली है वो मेवाती है, और यह राजस्थान के उत्तर सीमा के अंतर्गत बोली जाती है, यानी कि उत्तरी राजस्थान में। और इसकी जो प्रमुख उपबोली है वो अहिरवाटी है। और मेवाती का क्षेत्र, तो इसकी जो प्रमुख जो उपबोली है वो अहिरवाटी है, ठीक है। और मेवाती का जो क्षेत्र है वो अलवर का है, गुड़गांव, यानी कि कहां कहां पर ये बोली जाती है, भरतपुर है और इसके आसपास के क्षेत्र हैं। और इसी की एक मिश्रित उपबोली अहिरवाटी है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और जो कि गुड़गांव, दिल्ली, करनाल और इसके जो पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है, और इस पर हरियाणवी का थोड़ा प्रभाव ज्यादा है। और अगर इसमें देखें तो मेवाती नाम जो है वो मेव जाति के इलाके में मेवात के नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो मेव जाति का इलाका मेवात, और यहाँ की बोली जो है वो मेवाती, ठीक है। तो ये इसके पीछे का रहस्य है। और राजस्थानी उपभाषा की जो अगली बोली है वो है मालवी। तो जो अगली बोली है वो मालवी है, और दक्षिणी राजस्थान की बोली को मालवी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है यानी कि मालवी जहां पे बोली जाती है वो दक्षिणी राजस्थान का बूंदी का इलाका, झालावाड़ और उत्तरी मध्य प्रदेश का मंदसौर, इंदौर और रतलाम आदि जो जिले हैं वहां पे मालवी बोली जाती है। और यह बोली जो है गुजराती और पश्चिमी हिंदी के बीच की बोली है, ठीक है। तो ये मालवी जो है, ये इसका पॉइंट याद रखना कि ये गुजराती और इसी के साथ साथ जो पश्चिमी हिंदी है उसके बीच की बोली है। और यह उज्जैन के आसपास का क्षेत्र, जिसको मालव या मालवा के नाम से भी कई शताब्दियों से जाना जाता है, मालवा आपने सुना होगा, और यहाँ की बोली को फिर वो मालवी कहते हैं, ठीक है। तो मालवा नाम का इलाका और वहां की जो बोली है वो मालवी। और यह बोली उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, भूना, नीमच, टोंक और इसके आसपास के इलाकों में बोली जाती है। तो डीपली मैंने आपको बता दिया है। और मालवी जो है वो बुंदेली और मारवाड़ी के बीच की स्थिति में है, ठीक है। और मालवी की मुख्य उपबोलियां अगर हम देखें तो वो है सोंडवाणी और रागड़ी पाटवी और रतलामी, ठीक है। तो ये इसकी कुछ उपबोलियां हैं जो मैंने आपको बताई, ये आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।